वेलकम टू द चैनल गाइस। और ये है मेरी साइकिल यहाँ पर। तो आज का टॉपिक होगा कि हम बात करेंगे कि भारत में लोग साइकिलिंग कम क्यों करते हैं या फिर ना के बराबर क्यों करते हैं। ऐसा क्या रीज़न है कि भारत में जो लोग हैं वो साइकिलिंग को ज़्यादा महत्व नहीं देते। तो उन सब चीज़ों पे बात करेंगे हम। और अभी समय हो रहा है 8:19। 10 बजे मेरा क्लास है जो कि कोलाबा में है। एंड आई थिंक और 32 किलोमीटर्स बाकी है। तो चलते बात करेंगे। और मैं जो अभी सर्विस रोड से जा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो सर्विस रोड, यहाँ से मैं जाऊँगा क्योंकि ट्रैफिक कम मिलेगा, ऐसा मुझे अंदाज़ा है क्योंकि सैटरडे भी है। तो गाइस आज मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है क्योंकि कल जो है मेरा कोई भी क्लास नहीं था, तो मेरे पैरों को रेस्ट मिल गई। तो गाइस यस, अगर आप रेस्ट करते हो, रेस्ट ही मत करते रहो, एक्सरसाइज भी करो। एक्सरसाइज करके जब रेस्ट करते हो तब आपके मसल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मैं आज ये फील कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भारत में लोग साइकिलिंग क्यों नहीं करते या फिर क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है, अगर मेरी थॉट में आपको लगता है कि कोई भी मैं गलत बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिए कि ये जो मेरे विचार है वो सही नहीं है। मैं अपने विचारों पे काम करूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला कारण यह है कि यहाँ का तापमान, टेम्परेचर, बिकॉज भारत जो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे ऐसा है कि आप साइकिल की तरफ देख भी लो तो पसीने छूटने लग जाएंगे। तो डेली बेसिस पे यूज़ करना, जैसे कि कुछ लोग ऑफिस जाते हैं तो उनको वहाँ पे नीट एंड क्लीन जाना होता है, लेकिन साइकिलिंग करके जाते हो तो पसीने से लथपथ हो जाओगे। तो आपको एक एक्स्ट्रा कौन इतनी मेहनत करेगा ना वहाँ पे कि चेंज करो, नहा लो या जो भी है। तो लोग अपना पहले ही मुंबई से शहर में हर एक बंदा लेट ही होता है। तो ऐसे केस में लोग कम से कम क्या कहते हैं, सर दर्द को बचाने के लिए कोई फास्टर मोड सेलेक्ट करते हैं। तो गाइस जब बात आती है साइकिलिंग तो इसमें बहुत सारे पहलू उभर कर आते हैं, जिसमें मानसिकता भी शामिल है। जैसे कि कोई इंसान बड़ा होता है, शादी होती है, अच्छी जॉब करता है, उसके बाद अगर वो साइकिलिंग करे या फिर साइकिलिंग करते हुए उसके काम पर जाए तो लोग उसे घरा समझेंगे, बोलेंगे यार आपको तो अभी गाड़ी ले लेनी चाहिए। तो वो हमारी एक मानसिकता है कि हमें गाड़ी खरीदनी, लोगों को दिखाने के लिए हमें वो चीज़ करनी पड़ती है। तो वो एक हमें मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। दूसरी मानसिकता इसमें यह है कि लोग पर्यावरण को लेके जो है इतने जागरूक नहीं हैं। साइकिल लोग चलाते हैं बस, लेकिन से कुछ लोग वीकेंड के लिए चलाते हैं। मैं किसी के यहाँ पे किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, किसी के क्या कहते हैं उसको, थॉट्स को या फिर बिलीव्स को। लेकिन कुछ लोग जो है बस वीकेंड के दिन साइकिल चलाते हैं, वो दे टेक इट एज एक्सरसाइज। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें शायद वो करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। जिस तरफ हमारा जो है देखो, जो चीज़ आप कर सकते हो तो कर ही सकते हो ना। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपको यूज़ करनी है, लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी से प्रदूषण होता है, तो क्यों ना हम उसको लिमिटेड कर दें। ओ भगवान, ये शोर। तो जैसे कि आप एसी भी रन करते हो तो उसका जो यूज़ है वो लिमिटेड कर दीजिए। इवन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये सब चीज़ें जानते हैं, वो सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लाइक करेंगे, लेकिन कोई खुद स्टेप लेंगे नहीं। सिर्फ पोस्ट शेयर करने से कुछ नहीं होता ना। अभी थोड़ी समय में मैं शिवड़ी पहुंच जाऊंगा, मेरे पास और 1 घंटे का समय है। तो अगला पॉइंट जो है जिसकी वजह से लोग कतराते हैं साइकिलिंग करने के लिए, वो है रोड कंडीशन। तो रोड कंडीशन ख़राब होने की वजह से काफ़ी लोग साइकिलिंग से मुकर जाते हैं।
और इन सब चीज़ों की वजह से, जो रोड कंडीशन ख़राब होने की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। और इसके साथ उसमें और एक पॉइंट ऐड हो जाता है कि कोई आपका फेलो साइकिलिस्ट या कोई आपका फ्रेंड गिर जाता है या फिर कुछ चोट लगती है साइकिलिंग करते वक्त, तो आपके मन में डर बैठ जाता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनका, उनका तो कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन बाकियों को देख के उनका तो डर में जी रहे हैं अभी भी। तो इवन एलीट साइकिलिस्ट, तो मैं उनकी प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर मेरे सामने भी ऐसा हो या फिर मेरे साथ ऐसा हो तो शायद मैं भी साइकिलिंग छोड़ दूँ। तो हमें इस पर भी काम करना है। एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, हमारे मन में यही सवाल आता है। देखिए, कंपनी या गवर्नमेंट वही करेंगे जो जनता चाहती है, लेकिन जनता अगर नहीं चाहती साइकिलिंग करना तो कंपनी या गवर्नमेंट उनके लिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगी। गवर्नमेंट करेंगी तो उनको वोट चाहिए, और कंपनीज़ करेंगी क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए। अगर आप सामने नहीं आते कि हाँ ये हमें चाहिए, ये चीज़ हमें यूज़ करनी है, तब तक कंपनीज़ और गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो भले अभी तकलीफ़ हो, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए हम शायद एक अच्छा कल छोड़ कर जाए। तो आपको ऐसी लाइफस्टाइल चुननी है ताकि हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो प्रदूषण का शिकार ना हो। सिचुएशन हम रिवर्स कर सकते हैं, अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। भारत के कई राज्य आपको पता है कि प्रदूषण के लिस्ट में टॉप पर आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक चीज़ है और हमें इस पर काम करना है। हर एक भारतीय को इस पर काम करना है। हर एक चीज़ गवर्नमेंट को ब्लेम कर या फिर कंपनीज़ को ब्लेम कर नहीं होती कि हाँ ये कंपनी इतना प्रदूषण करती है या फिर ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। मैं किसी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अभी तक तो मैं भी बाइक यूज़ करता था, मेरे लिए वो काफ़ी आसान था, उससे मैं अपना काम बढ़ा सकता था, जल्द से जल्द जगहों पे पहुँच सकता था। मेरे लिए साइकिलिंग इम्पॉसिबल थी क्योंकि मैं दिन में 100-150 कर रहा हूँ। उस टाइम मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं 100-150 किलोमीटर साइकिल पे करूँगा कभी, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ। हो रहा है ना मुझसे, तो वो किसी से भी हो सकता है। आपका ऑफिस कितना दूर होगा, 20, 25, 30, क्या आप इतना साइकिलिंग नहीं कर सकते? सोच कर देखिए। शुरुआत में थोड़ी डिफ़िकल्टी आए, लेकिन बाद में आपकी बॉडी उसके हिसाब से ढल जाएगी और इसका फ़ायदा देखिए आप में जो फिटनेस आएगी। देखिए, साइकिलिंग करने के लिए फिटनेस लगती है, साइकिलिंग करने के बाद फिटनेस आती है। और अगर हाँ पहले से फिट हो साइकिलिंग करने के लिए तो बेस्ट। अगर आप खुद को फिट बुलाते हो तो डेफिनेटली आपको साइकिलिंग एज ए ट्रांसपोर्ट मोड लेना चाहिए। क्या फ़ायदा डोले शोले बनाकर और बड़ी गाड़ी में घूमकर धुआं छोड़ते हुए। मैं जानता हूँ कि हर एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है साइकिलिंग करना, लेकिन जिनके लिए पॉसिबल है, जो लोग सोचते हैं कि दे आर फिट, जिनकी एज हो चुकी है या फिर जो मतलब फिज़िकली जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर ट्रक ड्राइवर जैसे कि उनको बड़े बड़े जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं, तो डेफिनेटली साइकिलिंग उनके लिए नहीं है। तो अगर हम जो भी छोटे मोटे व्हीकल्स या बाइक कार्स अगर कम कर दें तो सोचिए उनके लिए भी कितना आसान हो जाएगा सामान को यहाँ से वहाँ ले जाना, ट्रैफिक कम हो जाएगा उनके लिए भी। एक एम्बुलेंस के लिए कितना सही हो जाएगा सोचिए। एक एम्बुलेंस को एक जगह दूसरे पहुंचने के लिए ऐसा लगता है वो युद्ध पर निकले, अगर आपने कभी देखा हो भारत में तो। क्योंकि हमारे यहाँ पे दूसरी एक क्या कहते हैं इमरजेंसी लेन नहीं है जहाँ से पुलिस की गाड़ियाँ या फिर क्या कहते हैं एम्बुलेंस जा सके। तो अगर हम खुद ट्रैफिक कम करने के लिए साइकिलिंग को अपनाएं तो बहुत सा ट्रैफिक हम कम कर सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं जो भी है अपने दिल से बोल रहा हूँ, जो मुझे फ़ील होता है, क्योंकि अधिकांश समय मैं अकेले गुजारता हूँ साइकिल पर, तो ये सारी चीज़ें मेरे मन में आती रहती है। ये देखिए, हॉर्न बजाया जा रहा है बिना किसी रीज़न। साउंड पोल्यूशन, इसे साउंड पोल्यूशन भी आ जाता है यार। मतलब कितना साउंड पोल्यूशन भी हो जाता है, इसकी वजह से कितने जानवरों को तकलीफ़ होती होगी, ये हम नहीं रियलाइज़ कर सकते क्योंकि हम उनकी जगह पे नहीं है ना। और हम
एज ए ह्यूमन खुद को सुपीरियर समझते हैं, दूसरे जानवर को मरे जिए क्या कह रहे, हमें क्या पड़ी है, यही तो होते आ रहा है। इसलिए तो हम अभी अर्थ को ऑलमोस्ट ख़त्म करने चले हैं और मार्स पे जाके बैठने की सोच रहे हैं। तो गाइस अभी सूरज देवता अपना प्रकोप दिखाते हुए और मैं पहुंच चुका हूं मरीन लाइंस पे, मरीन ड्राइव जो भी हम कहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। इस तरफ जो है वो है कोलाबा कफ परेड और यहाँ पे नेपन सी रोड और वहाँ पे है अंबानी जी का घर। वहीं से गुजरूँगा मैं। तो अभी मैं जूहू जा रहा हूँ, मैं दूसरे क्लास के लिए। और हमारे जो आज का टॉपिक जो है वो हम बात करते रहेंगे। तो वहाँ पहुँच के बात करता हूँ कि अब मुझे साइकिलिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा सेफ़ नहीं है साइकिलिंग करना, तो पूरा ध्यान जो है वो साइकिल पे रहेगा। अंबानी जी का घर आलीशान, और ये है पेडर रोड। और इस दुकान को देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे समोसा खाना चाहिए। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माई जिप्सी लाइफ। लाइक छोटी छोटी दुकानों पर रुको, खाओ, आगे बढ़ो। हाँ, सुबह जूहू पहुंच चुका हूं मैं और अभी तक हो चुके हैं 69 किलोमीटर्स। अभी कोई थकान लग रही नहीं है, बस थोड़ी स्पीड गिर गई है, विच वॉज 19 किलोमीटर्स पर आवर की एवरेज स्पीड हो चुकी है मेरी। और यहाँ पे मेरी साइकिल और उसके ऊपर मेरा टी शर्ट सूखते हुए। धूप में क्या फुल स्लीव पहनना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना ऊपर रूटीन बताऊँ कि मैं क्या डाइट लेता हूँ, कैसा मैं अपना अटायर रखता हूँ साइकिलिंग करते वक्त, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कीजिएगा, लिंक कमेंट में बता दीजिएगा। तो जैसा कि आपने देखा अभी तक 69 किलोमीटर्स हो चुके हैं और बाय टाइम आई रीच होम इट विल बी अराउंड 96 किलोमीटर्स। तो आज का सफ़र थोड़ा छोटा था क्योंकि मेरे क्लास थोड़े कम थे। तो ये सारे मेरे विचार है साइकिलिंग को लेकर और एनवायरनमेंट को लेकर। आई होप आप ये जो मेरे थॉट्स आपको पसंद है। अगर पसंद नहीं आए, कुछ थॉट आपको लग रहा है कि गलत हो सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो कि मैं अपने विचारों में सुधार ला सकूं। और हम हर एक इंडिविजुअल को ट्राई करना चाहिए कि हमारी ज़रूरतें ऐसे रखें कि पोल्यूशन ना हो और किसी को नुकसान ना हो। तब जाकर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करेंगी और जो कंपनीज़ है उनके प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ विचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।